9th chapter. ये सुनकर हित्ती, अमोरी, कनानी, परिजी, हिप्पी, जोसवी जितने ज्यादा जर्दन के पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने महासागर के तट पर रहते थे, वह एक मन होकर यहोशू और इजराइल से लड़ने को इकट्ठा हुए। अमोरी राजे किन्हों ने 5 राजे मिलके इजराइल ते यहोशू दे नाल लड़न दे लई आया ना कलीसिया। बाइबल चल रही कहना एक मन होके, एक प्राण होके। ये शैतानी लोग सीगे, शैतान दी आत्मा ना चला देगी। अज इन्हां कोल एक पाठ सिख लो कलीसिया। अज प्रभु दे लोगों नूं भी एक मन होके शैतान दा सामना करना चाहिए। जो जेड़ा टाइम चल रहा ये परमेश्वर के लोगों का एक होने का टाइम है। अज पास्टरां दे एक होने का टाइम है। अज जैलसी दी आत्मा नूं बाहर कढण दा टाइम है। अज कंपैरिजन करन दा टाइम नहीं है, एक मन होके लड़न दा टाइम है। हालेलुया। शैतानी राजे रल गए, 5 राजे रल के उन्होंने अपनी ताकत नूं बढ़ा लिया, इंसानां नूं बढ़ा लिया। बाइबल दसदी कि ये सूरवीर सी जिन्हां दी हाइट 36 फुट सी, जेड़े बहुत उच्चे गोलियत वर्गे लोग सीगे। अज अज लोगों को लगता कि उत्थे गैदरिंग बड़ी तो मेरे को नहीं आना। मैं तुहानूं दसदा कि लखां दी गिनती दे विच लोग चर्च विच मौजूद होणगे, पर ज्योति चौक फिर भी भरिया होगा। समझ लग रही? अज अगर तुसीं इन्ने लोग इत्थे बैठे, तुहाडे पिंड अजे भी भरे पे आ, तुहाडे महल्ले भरे पे आ, तुहाडा शहर भरिया पिया आ। आज एक पास्टर दूसरे पास्टर वाल देख के पता की कह रहा, ओदी कलीसिया वधी यारी, मेरी कलीसिया क्यों नहीं वधी? और जेलसी दी आत्मा में उन्होंने ते काबू पा लिया और तबाह कर रहा शैतान उन्होंने अपने विच। हालेलुया। और कलीसिया पता की लग रहा, यही पास्टर सामर्थी नहीं, उत्थे जाना, उत्थे ज्यादा काम होंदे। जिथे मर्जी पै जाओ, जिथे अगर तुहाडे घर दे लागे अनॉइंटेड चर्च आ ते बाइबल कहंदी उत्थे जाओ। अगर नहीं है, चाहे 400 किलोमीटर दूर है, तुहानू उत्थे भी जाना चाहिए। चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर ते क्यों नहीं है, तुहानू उत्थे भी जाना चाहिए। हालेलुया। और अनॉइंटेड चर्च में अगर तुहाडे घर दे लागे आ ते तुहानू सब तो पहले आना चाहिए। ओदा टेंट लाण, ओदियां दरियां लाण, किस हिस्से में तुहाडा हिस्सा होना चाहिए। तुसी एक मन होने चाहिए जे तुसी जंग नू जितना है, जे तुसी अपनी लाइफ दे जित सको, तुसी अपनी लाइफ दे मसले हल कर सको। आज वो टाइम आ चुका है। हालेलुया। और किसी दियां गल्लां ला ला ते अपनियां थप्पड़ मार मार के ना कर लो। अगर कोई ब्लैसिंग से जा रहा, गड्डियां ले रहा, घर पा रहा, तो अपनियां थप्पड़ मार मार के गल्लां लाल ना कर लो। उन्हें सेब खाते तुसी भी खाओ। हालेलुया। उन्हें एप्पल खाते तुसी भी खाओ, फिर गल्लां लाल होए नहीं अपने आप। हालेलुया। और आज दा वचन तानू स्थिर करेगा 2 महीनों वास्ते यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। आज दा वचन तानू ब्लैसिंग दी पहला चैप्टर सिखा दूंगा। और आज तो बाद तुसी वचन ही बोलोगे, वचन ते खड़ोगे, वचन ते मनन करोगे, रोटी खांदे भी तुसी वचन ही बोलोगे यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। आगे तीसरी आयत में पढ़दा, जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ईल के साथ क्या किया, तब उन्होंने छल किया और राजदूत का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़े लादे और मधुरा के कुप्पे लाद कर अपने पांव में फुफुंद लगी हुई जुतियां और तन पर पुराने कपड़े पहने और अपने भोजन के लिए सूखी फुम्बद लगी हुई रोटी ले ली। तब वह गिलगाल की श्रेणी में यहोशू के पास जाकर उनसे इजराइल पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इजरायली पुरुषों ने उन हबोनियों से कहा, क्या जाने कि तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे? यहोशू और उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं,
तब यहोशुआ ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उन्होंने उनसे कहा, हम तेरे दास बहुत दूर देश तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने जो सब सुना है उसकी क्रांति और जो कुछ उसने मिस्र में किया, जो कुछ उसने अमोरियों और दोनों राजों से किया जो जर्दन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सिहोन से। इन्हें तुसी पढ़ना, आगे मतलब पढ़ना। इसलिए हमारे जहां के युद्ध लोगों ने और जवान लोगों ने, बुढ़िया लोगों ने क्या कि हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उससे मिलने को जाओ और उससे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब हम से वाचा बांध। जिस दिन हम तुम्हारे पास को चले निकले थे उस दिन तो हमने अपने घर से जो रोटी गर्म और ताजी थी, परंतु अब देख वह सूखी हैं और इसमें फफूंद लग गई हैं। फिर जो मधुरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु अब देखो वह फट गए हैं और हमारे वस्त्र और जुतियां लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई हैं। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिन सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। हालेलुया। एक आयत में फिर अपने अपने द्वारा पढ़ो, 14 आयत में। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिन सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को अपनी लाइफ का हर डिसीजन, अपनी लाइफ का हर फैसला परमेश्वर तो लेना सीख, परमेश्वर की अगवाई लेना सीख, परमेश्वर की आवाज सुनना सीख। अगर तुहानू ये चीज़ां औखियां लगदियां तो मैं तुहानू कलीसिया दसना चाहना कि नवे नेम दे विच कलीसिया पवित्र आत्मा ना इन्ना उन्हां दा गहरा संबंध सी, दूतां नाल इन्ना गहरा संबंध सी तुसीं सोच भी नहीं सकदे। पतरस नूं दूत ने पसली दा हत्थ मार के जगाया, कहंदा उठ, कहंदा चल जीवन दी गल्लां सुना। पतरस नूं लगा मैनूं सपना आ रहा, समझ लग रही? इन्ना आत्मिक दुनिया नाल उन्हां दा टच सीगा। अज कलीसिया नूं पुछ लो, अज उन्हां नूं पता ही नहीं मैनूं सपना कित्थों आ रहा, अज उन्हां नूं पता ही नहीं क्या हो रहा, अज उन्हां नूं पता ही नहीं उहदा भोजन कौन श्रापित कर गया। कहते रूत नामक एक लड़की ने दरवाजा खोलिया, कहती पतरस बाहर खड़ा, कहती बैठ जा प्रार्थना कर रहा। पतरस ने तो दूर होना, इन्ना करीबी रिश्ता सीगा। नवी जिहड़ी कलीसिया शुरू हुई सी परमेश्वर दे दूतां दे नाल ते पवित्र आत्मा दे नाल। अगर तुसीं जयवंत जीवन जीना चाहते हो, ये रिश्ते दे विच तुहानूं घुसना पएगा। चाहे तुहानूं 21 दिन फास्टिंग करनी पवे, 10 दिन फास्टिंग करनी पवे, उसके बाद वो फास्टिंग वो मते नूं जो इकट्ठा कीता संभाल के रखा जाए। हालेलुया। और चर्च सिर्फ तुसीं इस करके आओ कि अज परमेश्वर मेरे विषय विच की कहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता गिबोनिया ने रूप बदलिया, पुराने कपड़े पाए, पुरानियां जुतियां पाइयां और पुरानियां रोटियां लिया, पुराने मधुरे दे कुप्पे ले ते चल गए। गिबोन जेड़ा सी जिथे यहोशुआ ने गिलगाल च सोनी डाली सी, वो तो सिर्फ 18 किलोमीटर दूर ते सीगा, 18 मील ते। हालेलुया। और आए उन्होंने छल किया, छल किया। तुहानू पता परमेश्वर ने अगवाई की सी लोगों की, अपने लोगों की कि ये जर्दन तो जेडे कनान दे सारे देश आ, सारे देश जिन्हें कनान दे सारे देश आंदे, इन्हां दे सब प्राणियों नूं नाश करना, इन्हां नूं घात करना और इन्हां दे माल नूं लुट लेना, कई नूं जला देना, कई नूं सुट देना। क्यों परमेश्वर ने आख्या सी? क्योंकि इस इन्हां लोगों ने परमेश्वर दे वचन नूं छड्डदा सी। इन्हां लोगों ने पाप किते शुरू किए, इन्हां लोगों ने स्त्रियां नाल संबंध बनाने शुरू कर ले, पुरुषों ने संबंध बनाने शुरू कर ले। ये पाप ना नगरी भर चुकी सी, अपने मां प्यो का माता पिता का आदर ना करने वाले लोग सी और दुष्ट आत्मा नूं बलि चढ़ाते सी, इत्थे तक कि अपने बच्चों नूं भी दुष्ट आत्मा नूं बलि चढ़ाते सी। इस करके परमेश्वर ने कहा कि ये जिहड़ा देश आ, ये जिहड़ियां उत्तम चीजां इस देश के अंदर
अब्राहम नू इसे करके परमेश्वर ने कला बुलाया सी कि वो सब चीज़ां दा इहनूं वारिस बना सके। अगर अब्राहम उन्हां लोगों च रहिंदा ते मैं तुहानूं दावे नाल कहना ना ते अब्राहम वध पाना सी ते ना ही अब्राहम दे कोल कोई ब्लैसिंग आनी सीगी ते ना ही अज तुसीं वचन सुन पाना सी जे एक बंदे ने स्टैप ना लिया हुंदा। परमेश्वर तुहाडी निर्बलताएं में सहाय करूगा। एक दिन च नहीं होगा, ये तुहानूं 6 महीने साल लगूगा तुहानूं आत्मिक प्रकाशन दे विच वधन दे लई। पर अज परमेश्वर चाहता कि तुसी एक जाजकां दा समाज बनो, तुसी एक पवित्र प्रजा बनो। परमेश्वर चाहता तुसी पास्टर बनो, परमेश्वर चाहता तुसी जाजक बनो। हालेलुया हालेलुया। पर ये सारे काम केड़ा करदा? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर सारी वर्किंग स्टार्ट करदा। कदों? जदों तुसी ओहदे वचन नूं सुन के ते ओहदा डर रखदे हो, ओहदे डर दे अंदर चलना शुरू कर दिओ। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने कहते कि आप तेरे दास तेरे तेरे परमेश्वर यहोवा दी ओदे जो मिस्र च कीता ओदी चर्चा सुन के आए हैं। 18 मील तो आए हैं, बहुत दूर देर तो आए हैं। देख के साड़ियां जुत्तियां ये भी कस गई दूर यात्रा दे करके। पुराने बहुत दिनों से चले ही थे, साडे कपड़े भी गंदे हो गया, साडे फूट भी गंदे हो गया, पुरानियां जुत्तियां हो गई जेड़ा आपां लई सी जिहदे विच आपां मधुर पाया सी, जिस पानी पाया सी। साडियां मिशाका जेड़ियां चमड़े दियां बणियां हुंदियां सी उस टाइम, कैटल जिन्नू बोलदे आ, चमड़े दी हुंदी सी उस टाइम। वो कहना है फटन ते आ गया, ये तो प्रूफ आ। और उन्होंने लोगों ने बिन सलाह कीते हुए परमेश्वर तो बिन पुछया होया उन्होंने कोलों भोजन ग्रहण किया। हाँ या ना? मैं तुहानूं सिखाना पता की चाहना अज मैं तुहानूं वचन की गहराई दसना चाहना। भोजन ग्रहण करना मतलब वाचा बनना। उन्होंने उनका वाचा बननी। भोजन प्रभु ने यीशु मसीह ने पता की आख्या अपने लोगों को, कहना जो तुम होम बलि चढ़ाओ, जो तुम मेल बलि चढ़ाओ, ओनू नमकीन करना ना भूलना। तुहानूं पता नमक दे विच वाचा आ। कहना भोजन ग्रहण किया। तुहानूं पता पुराने समय दे विच जिस समय की गल आ, अगर डाकू किसे कोई डाकू या किसे कब्जे किसी शहर ते हमला करदा सी, ओनू लुट लेंदा सी। अगर वो शहर दे विच नमक नू रिसीव कर लेंदा, कुछ खा लेंदा ही उस शहर चो, तो उस शहर नू छड्डना पैंदा सी, क्योंकि उन्हें ओहदा नमक खा लिया है। वो कहंदा नहीं, वो गब्बर रसी तेरा नमक खाता। क्या सुनिया कि नहीं? गब्बर मैंने तेरा नमक खाया। तुहानूं भी लगदा एवें आ? नेवर नेवर नेवर। इन्हां दे विच बहुत गहराई आ। जेड़ा डाकू किसी एरिया नमक खा लेंदा सी, ओनू प्राण दंड नहीं दे सकदा सी। अकॉर्डिंग टू बाइबल ओनू उस नगर नू उस देश दी सारी लुट नू छड्डना पैंदा सी। और इन्हां लोगों ने उस जिन्हां नू नाश करना सी, परमेश्वर दे जिन्हां नू नाश करना सी, ओनू परमेश्वर तो बिन पुछया होया ही उन्हां नाल संधि कर ली, उन्हां नाल वाचा बंद ली। खाना खा लिया ना, उन्हें ग्रहण कर लिया। आज कलीसिया एक टेबल तो खा के, परमेश्वर के भवन तो खा के, अगर महल्ले जो 4 जने आए ना, परमेश्वर के टेबल तो खा के ये ना जानवर वांगू लड़ते महल्ले जाके। मैं सच कह रहा। तुहानूं पता नहीं तुसीं वाचा विच बज चुके हो, तो तुहाडे भैन भरा बन गए। तुसीं एक टेबल तो खा लिया, परमेश्वर की देह नूं खा लिया। हाँ या ना? हाँ या ना कलीसिया? तुसी परमेश्वर के टेबल तो खाते नहीं हो। हर संडे तुसी परमेश्वर के भवन जो खा के जाते हो। ते वाचा शांति की वाचा है तुहाडे नाल कि तुहाडा नुकसान नहीं किया जाऊगा परमेश्वर वालों। परमेश्वर तुहानूं जो नुकसान, परमेश्वर जो पाप नूं देखेगा तुहानूं सैपरेट कर लूगा यीशु दे समर्थी नाम दे विच। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल च लिखिया कि परमेश्वर बेशक जो उन्होंने खाना खादा, उन्होंने को वाचा बंदी, उन्होंने खाना खान दे नाल नमक दे नाल वाचा बंदी। परमेश्वर ने डांटिया नहीं ना, परमेश्वर ने कुछ उन्होंने आख्या, क्योंकि परमेश्वर तुहाडे शब्दां दी कदर करदा। जो तुसी बोलदे हो उन्हां दी कदर करदा। मैं चाहना तुसी अपने आप ते एक भविष्यवाणी करो हुणे, राइट नाउ। बोलो, मेरे मुंह दे अंदर मौत और जीवन दोनों ही आ। बोलो बोलो बोलो। अपने पड़ोसी ने बोलो, तेरे मुंह के अंदर मौत और जीवन दोनों ही है।
अगर तू अपनी जुबान नू सही यूज करेगा, ओदा कट नहीं करेगा, अगर गलत करेगा ता भी तू फल नू पाएगा। करो 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 प्रोफेसी करो अपने एक दूसरे को। तेरे मुंह के अंदर जीवन आ, तेरे मुंह के अंदर मौत आ। अगर तू अपनी जुबान नू सही इस्तेमाल करेगा तो एदा फल नू पाएगा, अगर गलत करेगा मौत नू कटेगा। आज दा वचन बहुत डीप आ, इसलिए ध्यान दे नाल सुनना, बहुत गहराई वाला है, सिंपल नहीं है। परमेश्वर ने उस टाइम ते उन्होंने कुछ नहीं आख्या, क्योंकि दाऊद साहिब अपने 15 च कहंदा धर्मी जन कहंदा शपथ खा के मुकरदा नहीं, चाहे बाद विच ओनू हानि ही उठानी पवे। अगर तुसी अपने वादे तो मुकर जाने हो, तुसी प्रभु तुहानू धर्मी नहीं कहंदा, वो डोर सोपना हो जांदा शैतान दे लई, फिर वो किसे कोई ना कोई उत्थे हथियार रखदा उस जगह दे अंदर। कहना धर्मी जन चाहे आप पढ़ांगे बच्चों चो शब्द खा ली उन्होंने, उन्होंने लोगों नाल वाचा बांधी, कमानेट कर ली। खोलो सहायता 15 हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसेगा। वह जो खराई से चलते हैं, धर्म के काम करते हैं और हृदय में सच बोलते हैं, जो अपनी जीव से निंदा नहीं करते, ना अपने मित्र की बुराई करते हैं, ना अपनी पड़ोसी की निंदा सुनते हैं, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा का डरों का, जो यहोवा तो कहना डर दे, उन्हां दा आदर करदा, जो शब्द खा के बदलता नहीं, चाहे हानि ही उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता नो और ना निर्दोष की हानि करने के लिए घुस लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। प्रभु दी सिद्ध प्लानिंग ताड़े जीवन में चाहे तुसी कदे भी डगमगाओ ना, कदे कोई मरी ताड़ा हिस्सा ना होवे। प्रभु दी प्लानिंग है ताड़े लाइफ दे विच। प्रभु ये चाहता कि तुसी कदे भी निराश ना हो। प्रभु ये चाहता तुसी अपनी मैरिज च कदे फेलियर ना हो। प्रभु ये चाहता कदे भी ताड़ा एक्सीडेंट ना होवे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने उस टाइम थोड़ा लोगों ने कुछ नहीं आख्या, क्योंकि ताड़े अंदर परमेश्वर दा बीज आ। केदा बीज आ? परमेश्वर दा बीज आ। पतरस जीव दे बारे कहंदा कि ये जीव एक ऐदा दी बला आ, कहंदा कि जिहड़ा छोटी जी चंगियाड़ी ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਾ ਅੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਔਰ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। पर जो तुसी एदा इस्तेमाल करोगे सही तरीके नाल, परमेश्वर ने उदों तो कुछ नहीं आख्या उन्हां लोगां नूं, नथिंग एक शब्द नहीं बोलिया उन्हां लोगां नूं कि तुसी इन्हां नाल क्यों बाचाबंदी आ, क्योंकि परमेश्वर चाहता सी कि सब लोग परमेश्वर के अधीन होके परमेश्वर की सेवा करन। परमेश्वर दे लोगां दा नफरत करदे ही, परमेश्वर दे लोगां नूं प्यार नहीं करते सी, परमेश्वर दे लोगां नूं मारना चाहते सी गिबोनी लोग। पर जदों उन्होंने अपने आप नूं अधीन किया, परमेश्वर की सेवा नूं कबूल किया, उन्होंने वाचाबंदी परमेश्वर ने उन्होंने मारन दा प्लान छाड़ता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यरीहो ने अपने आप नीवा नहीं किया, उन्होंने बड़ा कमांड सीगा कि मैं जिहड़ी कंध बनाई है तो कोई पार नहीं कर सकता, इन्हू कोई क्रॉस नहीं कर सकता। पर बाइबल च लिखिया हालेलुया दे नारे नाल गिरा दित्ती गई। हाँ या ना कलीसिया? किहदे नारे नाल? हालेलुया दे नारे नाल दीवारां गिरा दित्तियां गईयां। हालेलुया। और जो उन्होंने पता चलिया, अगर तुम यहोशुआ 9 चैप्टर पूरा पढ़ना कर जाके, अगर मैं पढ़ांगा फ्लो खराब होगा और मैं नहीं चाहना कि मैं जो तुम सिखा रहा हूं उदू मिस करा। हालेलुया।
ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਬਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, आपस में कुड़कुड़ाने लगे कि आप खत्म करना सी, हुण आपां ना की करिए। ठीक है, उन्हें कहा इन्हों डांट देने, डांट दे देने इन्हों, कहता ठीक है हुण वाचा बज गई, आपां नूं खत्म नहीं कर सकते। और कहते आपां डर गए अस करके आपां तुहानूं भेज दिए अपना, क्योंकि सानूं पता सी कि तुसीं जिहड़े जर्दन दे पार वाले एरिया सी उन्हां लोकां ने की कीता, तुहाडे परमेश्वर ने किड्डा महान तुहाडा परमेश्वर, इस करके आपां डर के आपां अधीनता स्वीकार कर ली। हालेलुया, हालेलुया, अधीनता स्वीकार कर ली गल। और यहोशुआ ने आख्या ठीक है, इन्हां पुरुषां नूं गिबोनियां नूं परमेश्वर दी वेदी कहंदा साडे दास होणगे, ये परमेश्वर दे दास होणगे, इन्हां लोकां नूं परमेश्वर दी वेदियां दा पानी भरन दे लई रख दिता जावे और अग बालन इकट्ठा करन दे लई रख दिता जाए, तां जदों परमेश्वर दे भवन च परमेश्वर दे भवन दे विच होम बलि मेल बलि चढ़ाया जावे, लकड़ां दी कमी होई ते इन्हां नूं पुछया जाऊगा, पानी दी कमी होई ते इन्हां नूं पुछया जाऊगा। हां या ना? उस टाइम पानी इकट्ठा करना एक सब तो बड़ा औखा टास्क सीगा। उन्होंने स्वीकार किया, परमेश्वर ने कुछ नहीं आख्या, गिबोन दे नाल वाचा बांध ली उन्होंने, परमेश्वर ने उन्होंने कुछ नहीं आख्या, कुछ नहीं आख्या। परमेश्वर जब उन्होंने वाचा बंधी कुछ नहीं आख्या, जबकि परमेश्वर ने नष्ट करना ही उन्होंने, और परमेश्वर ने नष्ट करना सी और परमेश्वर ने उन्हें बचाए रखा। पर जो आपां यहोशुआ चैप्टर 6, 7, 8 पढ़दे उहदे विच सानू इस रीति नाल मिलदा कि इजराइल ने जो यरीहो नूं नष्ट कीता तो उहदे विचों एक मनुख ने अर्पण कीतियां होईयां वस्तुआं जो सोना चांदी या कुछ रख लिया ते परमेश्वर ने उन्हां नूं हार दिलाई। हां या ना कलीसिया? हां या ना कलीसिया? ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੱਪ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਿਬੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ 10 ਜਾਣੇ ਆ ਪੜਨਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जो पंज राणे सोचा कि कनानियां ने सोचा कि अमोरियां ने सोचा कि इन्होंने कर लिया, इन्होंने संधि कर ली, और जो उन्होंने उत्ते हमला करने की कोशिश की और उन्होंने यहोशुआ को कहला भेजा, कहते अपने दासां वालों अपना हाथ ना खिंच, जल्दी ना आके सानू छुड़ा। और परमेश्वर ने यहोशुआ नूं भेजा, उन्हां दी रक्षा की और गिबोनी जिहड़े सीगे वो इजराइल दे विच रहन लग गए। हालेलुया। हुण किस नूं लग जांदा है कि गिबोनी पता नहीं कौन सी, ये सोच लो कि जलंधर तुहाडे विच रहन लग गया जां चंडीगढ़ तुहाडे विच रहन लग गया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने उन्हें खत्म नहीं किया, समझ लग रही? खत्म नहीं किया, पर परमेश्वर निराश होया। कदों? मैं तुहानूं दसदा, शैमुल 2 कढो, हुण ध्यान नाल पढ़ना इहनूं। शैमुल 2 ओदी 21 के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने कहा जो शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मार डाला। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोगों ने इजराइलियों से कुछ नहीं थे, बचे हुए इमोरियों में से थे। और उन्हें क्या कि आपा इजराइल विचों नहीं सी, पर बचे हुए अमोरिया विच सीगे जिन्होंने इजराइल दे नाल शपथ खाई थी। परंतु शाऊल जो इजराइली और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, उसने इन्हें मार डालने के लिए जतन किया था।
तब दाऊद ने गबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करूं कि तुम जहावा के निज बाग को आशीष दे सको। गबोनियों ने उससे कहा, हमारा शाऊल वह उसके घराने के मध्य में रुपये और पैसे का कुछ झगड़ा नहीं था, ना ही हमारा काम है किसी इजराइल को मार डाले। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नाश कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हमें सत्यानाश हो जाए कि इजराइल के देश में आगे को ना रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं और हम उन्हें यहोवा के लिए चुनकर शाऊल की बिन नाम बस्ती में फांसी दे। राजा ने उसको कहा, मैं उनको तुम्हें दूंगा। परंतु दाऊद ने शाऊल के पुत्र जोनाथन ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी, इस कारण राजा ने जोनाथन के पुत्र मिस्सीपतेत को, जो शाऊल का पोता था, बचाए रखा। सब बोला कि हालेलुया, हालेलुया। 3 साल तक अकाल पै रहा। तो दाऊद ने पूछा, प्रभु ये क्यों होया? खुदा ने बोलिया कि ये शाऊल ते ओदे खूनी घराने दे करके ये अकाल पिया, क्योंकि उन्हें गिबोनिया नु मार दिता। आज ताड़े लाइफ दे तरह तरह के क्वेश्चन होंगे। आज सारी लाइफ मेरी फर्स्ट रेस च क्यों नांगी? आज सारी लाइफ मेरी दुखी पंच क्यों नांगी? सारी जिंदगी में क्यों निराश है? क्यों मेरी बात क्यों मैं पीछे हाँ सब तो? मैं तुहानू पूछना चाहना कि तुसी किन्ना लोगों नू छड्डिया। तुहानू पता तुहाडे नाल द्वारा शायद वो ब्लैस हो नहीं या तुसी ब्लैस हो नहीं, पर तुहाडी जेलसी ने उन्हां नू तुहाडी लाइफ चों निकालता। तुहाडी जेलसी ने, सोचो तुहाडी लाइफ दे गबोनी तुहाडे सोहरा परिवार हो सकदा। इधरली साइड ते आना, तुहाडी लाइफ दे गबोनी हो सकदे तुहाडा सोहरा परिवार, तुहाडा जिन्नू साला कहंदे हो। तो हो सकदा तुसीं खाना खांदे हो जुत्तियां मारदे होवे कि परमेश्वर तो आशीष लभदे हो। दसो मैनू, आशीष लभदे हो परमेश्वर तो? जिहदे नाल तुसीं खाना खांदे हो, बाइबल कहंदी हो तुहाडे नाल बज चुका है, वाचा बन ली तुसीं। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को ब्लेस किया, इसलिए अपने लोगों को क्या ही अशुद्ध वस्तुओं ना छुओ, उन्होंने तो बाहर आ जाओ तो मैं तुहानू ग्रहण करांगा। तुहानू पता प्रभु तुहानू ग्रहण करदा। प्रभु अगर ठीक है तुसी अपनी लाइफ दे हर ही, परमेश्वर ये नहीं कहना तुसी कहना हेलो हाय ना करो, किसी मैरिज ना जाओ, किसी शादी ना जाओ। परमेश्वर अलाउ करदा तुहानू जान दे लई, पर की मैं तुहानू पूछना चाहना, जिन्हां लोगों तुसी मिल रहे हो वो लोग तुहाडे परमेश्वर की इज्जत करदे आ, वो तुहाडे परमेश्वर दा पानी भरदे आ, तुहाडे परमेश्वर नू होम बलि दिंदे आ? दसो मैनू कि तुहाडे परमेश्वर नू गाना तां नहीं कढदे? तो बाइबल कहती मेरा मतलब ये नहीं कि तुसी उन्हां चो मतलब कि उन्होंने हेलो हाय ना करो। अगर ताड़ी संस्था में, अगर ताड़ी कंपनी में 100 बंदा है तो उन्होंने चो एक तुसी बाइबल ये ना कहते तू छड़ के बाहर आ जा। बाइबल कहती अलग रह, अपने नेचर तो, अपने स्वभाव तो अलग रह, मैं तेनू ग्रहण करांगा। अब्राहम ने परमेश्वर ने आख्या कहना इस देश चो निकल जा, जिस देश से तू जा रहा उस देश से तू वारिस होएगा, तू उथे 2 शहद दी नदियां जो मैं तेनू देन जा रहा। हुण चल पिया, जिन्नी देर तक तुहानू पता यहोशुआ उन्नी देर तक सफल रहा जिन्नी देर तक उन्हें परमेश्वर तो अगवाई की। दाऊद उन्नी देर तक सफल रहा जदों तक उन्हें परमेश्वर को अगवाई नहीं। की है सिर्फ दाऊद नू चाहिए कि तुहानू भी चाहिए? दसो मैनू। आज लोग निराश आ अपनी मैरिज लाइफ से। क्या परमेश्वर ने पूछा? क्या मैरिज तो पहला परमेश्वर ने पूछा? हाँ, परमेश्वर अगवाई करूगा, 101% अगवाई करूगा अगर तुसी ओको अगवाई लेना चाहोगे ता। परमेश्वर नहीं चाहता क्यों ना फैमिलियर स्पिरिट दे नाल अपनी निज प्रजा नू मिलावे। कहना यकूब दे घरां दे कोई जादू टूना नहीं चल सकता क्योंकि परमेश्वर दी इन्हां दे उत्ते बरकत आ, परमेश्वर दा हाथ इन्हां ते छाया। पर जदों उन्हें कनानी इस्त्रियां ओ जेहड़ियां सुंदर इस्त्रियां उन्हां विच लिया के छड्डियां, उन्हां दे हत्थों उन्होंने खाना खादा, उन्हां दे अंदर जादू टूना गया। जादू टूना जदों गया तो उन्होंने सोना शुरू किया। जो सोना शुरू किया जेड़ा राजा नहीं कर सकिया, पाप ने एक दिन च 23,000 नौजवानों को मार छड़िया। पाप ने एक दिन च
हालेलुया। कहता धर्मी जन मुकरदा नहीं शब्द खा के, चाहे ओनू हानि ही क्यों ना होवे। अज लोग परमेश्वर की वेदी दे भी हिस्सेदार बनना चाहते हो, लंगर छपीला नू भी छड्डना नहीं चाहते। तुसीं अजे तक उत्थे ही हो, बाहर नहीं निकले अजे। अजे आशीष का कोई दरवाजा नहीं हैगा। परमेश्वर ने क्या कहता, मैं बहुत जिस करके गल्लां करदा कि वो भी देखते हुए भी ना देखन ते सुनते हुए भी ना सुनन ना समझन। किते ऐसा ना हो कि मन फिरा लें ते मैं उन्होंने क्षमा करा। तुहानूं पता बहुतां नूं समझण लई, एक कहावत नूं समझण लई एक इंटरस्ट बनाना पैंदा, एक पूरी बुद्धि लानी पैंदी। और जो उन्होंने समझ लेने फिर अनुग्रह आंदा। परमेश्वर ने आख्या उन्होंने को देखण दी अखां हैगियां, सुनने लई मन हैगा। कहना पर मैं जान के चाहना कि वो सुन ना पाण, सुनन तो इनकार कर दिया। अज भी जो वचन सुना रहा, कई किते घूम रहे, कई किते घूम रहे। परमेश्वर ने तुहानूं समझ दित्ती आ, तुहानूं अखां दित्तियां बुझण लई, तुहानूं मन दित्ता समझण लई। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम निकल गया कर्स। जी वाचा आंदी सदों चलती वाचा टुटदियां नहीं, क्योंकि परमेश्वर जेड़ा वादियां दा परमेश्वर, हाँ या ना, हाँ या ना। अज भी 2000 4000 साल पुरानी 6000 साल पुरानी जो परमेश्वर नाल गल करदा कि नहीं करदा, दसो मैनू। कोई मना कर सकता कि मेरे परमेश्वर बाइबल अंदर गल नहीं करता। एक बुक जेड़ी है 6000 तो भी ज्यादा साल पुरानी है, और आज भी परमेश्वर के लोगों ने नवी है। आज भी एक शब्द नया। कारण की है, परमेश्वर की सामने लिखा गया, परमेश्वर अपने वचन का कदे भी इनकार नहीं करता। परमेश्वर चाहता तुसी भी उस रीति दे नाल बढ़ो जिस रीति दे नाल परमेश्वर आप आ। हालेलुया। अब्राहम निकल पिया हुण अपने प्रॉमिस लैंड वालों, पर किथे पहुंचा आप पढ़ांगे, एक अब्राहम की स्टोरी लवांगे। उत्पत्ति दी 12 चैप्टर, और 10 आयत तो पढ़ांगा मैं। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चल गया और वहां परदेसी होकर रहने लगा, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सैरा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तो कहेंगे वह इसकी पत्नी है, इसलिए मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीवित छोड़ देंगे। अंत ये कहना मैं उसकी बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, उसको भेड़ बकरी गां बैल दासी गधे ऊंट दिए। परंतु यहोवा ने फिरौन उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सैरा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मेरे साथ क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया था, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर जहां से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उसको उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो कुछ उसकी था विदा किया। हालेलुया हालेलुया। तुहानू पता परमेश्वर ने अब्राहम दे नाल पहला ही उन्होंने कहता सी कि मैं तेनू फलवंत करांगा, सैरा दे कोलों एक तेरे बच्चा उत्पन्न होएगा। हालेलुया। पर हुण मैं तुहानू दसदा, परमेश्वर प्रॉमिस दा खुदा आ। परमेश्वर कहदा खुदा आ, वादियां दा खुदा आ। वो तुहाडे सिचुएशन नूं नहीं देखदा, वो तुहाडी गरीबी नूं नहीं देखदा, वो तुहाडे लाचारेपन नूं देखदा। हाय परमेश्वर इदां क्यों करदा? परमेश्वर अपने वर्ड दा पक्का परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। पक्का परमेश्वर आऊ, तुहाडी लोड़ दे अनुसार काम नहीं करदा। पक्का परमेश्वर अपने वचना दा। उन्हें अब्राहम जो क्या है कि
चाहे अकाल पवे चाहे जो मर्जी हो कि तू मिस्र नूं नहीं जाएगा, क्योंकि जिस जगह दे विच परमेश्वर ने दर्शन देके आख्या सी पहला ने मिस्र तो जान दो, जो तुसीं 10 चैप्टर नूं पूरा करोगे 12 नूं पूरा पढ़ोगे और तुहाडा होमवर्क आ कलीसिया अज 10 11 12 तुसीं पूरा जेनेसिस पढ़ोगे। और परमेश्वर जो प्रॉमिस देता सी कि तू इस जगह विच नहीं जाएगा, तो जो अकाल चाहे जिन्ना मर्जी भी क्यों ना भारी होवे उन्हें गया और उत्थे जाके अपनी पत्नी नूं कहंदा मेरी भैन आ, झूठ बोलिया, हाँ या ना, हाँ या ना। हुणे इस वचन नूं तोड़न दा किड्डा वड्डा नुकसान। हुण इह कर्स जिहड़ा सी जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करन लग पिया। वाचा नूं तोड़न दे भी नुकसान है। और परमेश्वर अपने, मैं तुहानूं दसना चाहना कि अज परमेश्वर तुहाडी लाइफ च काम करना चाहता वा, पर तुसीं आपे उहनूं फिनिश कीता आ। अज दा वचन सुनने तो बाद तुहाडी लाइफ च ओपन होने वाला यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। हुणे झूठ बोलिया, हुणे कर्स बन गया। सेम अकाल जो दिनों च पिया ही ओहदे बेटे दे दिनों च भी पिया। हुण बेटा भी अपनी वाइफ नूं चुकिया चल मिस्र, और उत्थे जाके सेम गल कह रहा कि मेरी भैन आ, हाँ या ना, हाँ या ना। और बाइबल च लिखा कि परमेश्वर तुहाडी हेल्प करदा। अज अगर तुसीं इत्थे आए हो, ये मत सोचो कि मैं अपने बाइकल ते आया, मैं तुहानूं लियाउण वाला, जिन्ने तुसीं इत्थे बैठे हो तो 2 गुना ज्यादा दूत आ तुहाडे उत्ते यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। पर उन्होंने एक्टिवेट किद्दां करोगे? वो ताड़ी फीलिंग नहीं समझते, ताड़े हासे नहीं देखते हो, ताड़ी चेहरे नहीं देखते हो, ताड़े ड्रेस नहीं देखते हो, ताड़ी कोई चीज नहीं उन्होंने पसंद। सिर्फ उन्होंने इको चीज पसंद आ, परमेश्वर का वचन। कदों ताड़े मुंह चों निकले ते कदों वो काम करना शुरू कर। हालेलुया। कदों ताड़े मुंह चों शब्द निकलन तो काम करना शुरू कर। परमेश्वर ताड़ी हेल्प करता कुछ टाइम। इत्थे उन्हें अब्राहम की हेल्प की, क्योंकि वो अपने वादे का पक्का परमेश्वर आ। उन्हें आख्या सी कि मैं तेनू फलवंत करांगा। उन्हें जो फिरौन ने पत्नी नूं ले लिया तो बाइबल च लिखा कि फिरौन ओदी पत्नी दे करके सारे मिस्रियां दी औरतां दे उत्ते महामारियां आईयां। मेरी बाइबल च जिहड़ी मैं स्टडी करदा उस च लिखा उन्हां ते महामारियां आईयां। हालेलुया। बांझ हो गया, हो की हो गया? बांझ हो गया। पर जो परमेश्वर के दास पहली बारी परमेश्वर ने अपने नबी नूं जिहड़ा शब्द यूज किया वो अब्राहम दे लई कीता। कहना मेरा नबी तेरे लिए प्रार्थना करूगा, तेरी स्त्रियां चंगा हो जाएंगियां। हालेलुया। पर नबी ने अपने वास्ते प्रार्थना नहीं की कि मेरा भी पाप क्षमा करके मैं झूठ बोल लिया सी। हालेलुया। मैं तुहानूं दसना चाहना कि उस टाइम जिहड़ा प्रकाशन फुल नहीं सीगा, यीशु मसीह फुल ग्लोरी तुहाडे विच लैके आया यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। बाइबल शमूएल जब जो पढ़ते हैं एलिया समा, बाइबल लिखा वो दर्शन कम सीगा, दर्शन घट मिलता सी। हाँ या ना, हाँ या ना। बाइबल लिखा दर्शन घट मिलता सी उस टाइम। बाइबल च लिखा दर्शन घट मिलता सी। पर उस टाइम जिहड़ा एक माप दा स्पिरिट नूं उडेलिया जांदा सी। यूसुफ दे उत्ते एक माप दा आत्मा सी, जरमिया दे उत्ते एक माप दा आत्मा सी। पर यीशु मसीह सब तो श्रेष्ठ हो गया और उन्हें तानू तो मैनू अपना भरा बनाया यीशु दे सामर्थी नाम। मैं कहा साडा बड़ा भरा है वो, सानू अपना हिस्सेदार बनाया उन्हें अपनी देह दे द्वारा, अपनी वाचा बनी उन्हें अपने लहू दे द्वारा, जिहदे विच नमक सीगा। लहू च नमक होंदा, कदे सट लगी पी के देखिया अपना लहू। कई बार कहना सट लगी मुंह च पाला, अपना हाथ मुंह च पाला, नमकीन आंदा कि नहीं? लहू दे विच भी नमक आ। प्रभु ने लहू दे के धड़ना वाचा बनी, भरावां वाली वाचा। हालेलुया, हालेलुया। हुण महामारियां जदों आ गईयां और जदों प्रार्थनावां कीतियां और महामारियां जांदियां नहीं। परमेश्वर तुहानूं कदे नहीं मना करूगा उत्थे मैरिज ते ना जा, परमेश्वर कदे नहीं मना करूगा। उन्हां की बोनियां ने कहना योशुआ कहना दंड दिंदे आ। अगर वो तुहानूं लिख के दे देना, अगर वो परमेश्वर की सेवा करन तो मना कर दे वो मारे जाने से। कहना ठीक है तेरे दासां जो काम देगा आप करांगे। आज तुम सारे परमेश्वर के सेवादार हो, हाँ या ना? मैं भी परमेश्वर का सेवादार हाँ या ना? योशुआ परमेश्वर का सेवादारी हाँ या ना?
तुसी सारे सेवादारो अगर तेरा आमीन हालेलुया चाहे बरकत ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ हालेलुया हालेलुया परमेश्वर वर्ड दा परमेश्वर आ परमेश्वर वचन दा परमेश्वर आ ताड़ी फीलिंग्स दा परमेश्वर नहीं हैगा आए परमेश्वर मैं इन्नी प्रार्थना की थी फिर लोग थोड़े लेके आ ऐदा दा ओनू फड़ना पैना ओनू ओदे ओदे विच बढ़ना पैना कि परमेश्वर मेरी लाइफ तो की चाहता परमेश्वर ने मेरा हिस्सा केड़ा रखा परमेश्वर मेरे हिस्से दा केड़ा परमेश्वर मैनू केड़ा हिस्सा देना चाहता अज जैलसी करने की लोड़ नहीं ताड़ा स्थान कोई नहीं ले सकता जिस लिए तुसी पैदा कीते परमेश्वर ने कहा मेरे को तेरे लिए एक प्लान आ ताड़ा वो स्थान कोई नहीं ले सकता तुसी लेट कर सकते हो ओनू डिले कर सकते हो ओदे बाद खत्म कर सकते हो ताड़े ते डिपेंड करदा ताड़े ते डिपेंड करदा है हालेलुया परमेश्वर इन्ना वचन दा परमेश्वर आ परमेश्वर कहंदा हुण मैं तुहानू पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वचन बहुत ज्यादा पर जे तुसी बुद्धिमान स्त्रियों बुद्धिमान पुरुष हो तो तुसी अपनी बाइबल जरूर पढ़िया होगा जरूर सुनिया होगा परमेश्वर कहंदा दाऊद मेरे मन दे अनुसार कहंदा इजराइल ते चरवाहा मिल गया मेरा पुत्र मेरा बेटा हाँ या ना जो कर्स काम कर दे ना उदो पता नहीं चलता उदो कुछ नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाती उदो अपने हार्ट की आवाज बंद हो जानी और फिर कर्स की जिहड़ी स्पिरिट हुंदी ओह काम करदी चाहे झूठ बोलन दी होवे चाहे चोरी करन दी होवे चाहे नशे दी बेचन दी होवे चाहे भी विचार करन दी होवे ये सब कर्स बंदा अपने उत्ते आप लेके आंदा मैं तुहानू कहना अपनी लाइफ नू देखो निश्चिंत ना रहो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है एक खूबसूरत दाऊद जिन्हों परमेश्वर कह रहा मेरा बेटा है खुदावंद खुद कह रहा मेरा बेटा मेरे मन दे अनुसार चुन गया है मेरे मन की इच्छा पूरी करूंगा पर मैं तुहानू दसना चाहना दाऊद जेड़ा सीगा ये जरीहो जेड़ी औरत सीगी रहैब वैश्या एदिया नसा दे अंदर रहैब वैश्या दा कौन सीगा और जो तुम बाइबल पढ़ते हो यीशु मसीह च रहैब वैश्या चौथी पीढ़ी च सी इसे करके वो पीढ़ियां दसियां कि इन्नी पीढ़ी च यीशु पैदा होया तुहानू पता यीशु मसीह ने आख्या ना मोआबी ते ना अमोरी 10 पीढ़ियां तक परमेश्वर की प्रजा च इन्हां दा कोई अधिकार नहीं क्योंकि ये पाप तो जन्मे सी परमेश्वर पाप तो नफरत करदा 10 पीढ़ियां तक परमेश्वर कहता ठीक है 10 पीढ़ियां बीत जाएंगियां 1000 साल बीत जाऊगा मैं इन्हां नू रिसीव कर लांगा उस टाइम जो दी परमेश्वर ने गल की थी उस टाइम इंसान की उम्र 200 साल थी 300 साल थी 400 साल हाँ है ना दसो मैनू तो मैं 1000 साल मान लेना पर शैतान की चाहता पाप एक पुरुष आ पाप एक पावर आ पाप एक सामर्थ आ जिहड़ी विश्वासियों दी हड्डियां च खून च काम करदी उस टाइम पूरा रेवलेशन नहीं सीगा पर अज तुहाडे कोल रेवलेशन आ जिन्हों परमेश्वर दाऊद नू बेटा कह रहा अपना परमेश्वर अपना अपना मित्र कह रहा परमेश्वर अपना दोस्त कह रहा और एक दिन उस छत ते टहल रहा और शैतान ने उत्ते हमला किया उहदे हार्ट नू कमजोर किया परमेश्वर की आवाज नू सुन नहीं पाया ब्लॉक कहंदा बैरशबा नू बैरशबा आई उन्हां सुता सारा कुछ खत्म किया समझ लग रही मैंने दसो एक राजा एक देश का राजा परमेश्वर ने अलाउ किया एक तो ज्यादा पत्नियां रख सकता ओनू पाप कर्स ऐदा दा इंसान आ कर्स ऐदा दी पावर आ कि जिसने उहदे खिलाफ एडा बड़ा सजंतर रचा उन्हें खत्म करदा उन्हें पूरा प्लान बनाता उन्हें हुज्जिया दी पत्नी नूं बुलाया ओ इंसान ओदा सैनिक जेड़ा कहंदा बाहर ते जंग लगी है ते राजा तू मैनू कहना कि मैं अपनी पत्नी ने जाके एंजॉय करा कहंदा नो मैं तेरे द्वार च सोवांगा जदों तक मेरे सैनिक मेरे भरा लड़ के वापस नहीं आते जित के वापस नहीं आते मैं इत्थे इन्ने वफादार सैनिक दी पत्नी दे नाल सोना सेक्स करना तुसीं मैनूं दसो कर्स कित्थे तक लेके जा सकदा दसो मैनू एक अज लोगों प्रॉब्लम है मेरा बेटा सुनता नहीं मेरी बेटी सुनती नहीं आऊं करती जाऊं करती ओदा करता नशा करता
ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਸ ਆ। ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਬਾਜੋਗੇ। ਨੈਵਰ ਨੈਵਰ ਨੈਵਰ। 10 ਪੀੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ 10 ਪੀੜੀਆਂ। मैं तुहानू गुड न्यूज़ दूंगा लास्ट विच, डरो ना। हालेलुया। विचार किया कैसी बाइबल लिखा कैसी पत्नी वाली अख चौक ने देखी और परमेश्वर ने कहा तू ते काम लोग के किया ना मैं सारे सामने करूंगा। परमेश्वर अपने वचन का पक्का परमेश्वर आ। परमेश्वर वचन का पक्का परमेश्वर है। इस स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स का इस स्ट्रॉन्ग मैं तुहानू वचन शुरू करने तो पहले दस्सिया ही हुण परमेश्वर नहीं चाहता कि कलीसिया बुद्धू होवे। तुहानू वचन का एक सेवादार नू ज्ञान होना चाहिए। ओदे मन च ये नहीं होना चाहिए मैं सेवा करना है। तुहानू वर्ड ऑफ गॉड पकड़ना है। तुहानू वचन की कह रहा है। और उसे पाप ने दाऊद दे बेटे ने ओदी सतेली भैन दे नाल रेप किया। घर दे विच किरपान चली, तमार मारी गई, ओदा बेटा मारा गया और अबिशलोम भी ओदे बाद मारा गया अपनी घर दे उत्ते। अज लोग शैतान ताही दे ना इहो जिही चर्चा तो नफरत करदा जिथे वचन की गहराई दसी जाए, जिथे तुहानू तुहाडीआं गलतियां दसियां जाण, ताही तो इत्थे इहो जिही चर्चा विच लोग नूं आ नहीं दिंदा। हालेलुया। तुसीं मैनूं दसो एक इंसान 150 भजन लिखण वाला, एक इन्नी सुंदर किताब लिखण वाला, इन्ना विजेता लैण वाला वो पाप कर सकदा? दसो मैनूं। एक बंदे नूं परमेश्वर गल्लां कर रहा, एक शाम को पास पाप करवा सकदी? दसो मैनूं। पाप दी ताकत, कर्स दी ताकत। और जो उते ने हमला किया वो कर्स ने, क्योंकि चौथी पीढ़ी च ही रहब वैश्य दी चौथी पीढ़ी च दाऊद सीगा। हुण इन्हें इस पाप ने ताकत फड़ ली। की फड़ ली? इन्हें पावर फड़ ली। और जो ओदी गद्दी ते सुलेमान बैठा, ताकत फड़ ली ना। तो मैनू दसो केड़ा इंसान है जिहदी 1000 वाइफ होए? सुलेमान दी 1000 वाइफ सीगी। सिरा कराता भी विचारदा ने। 1000 पत्नी वाला राजा। कसूर केदा? पाप दा, सिन दा, कर्स दा, कसूर। अज तुसी गरीब हो, एदा कारण ये नहीं कि प्रभु ने तुहानू इदां चुनिया, प्रभु ने तुहानू स्टार होने लई चुनिया। एदा मतलब कि तुसी परमेश्वर दे वचनां चों खोजो परमेश्वर तुहाडे लई की चाह रहा। परमेश्वर के वचनां नूं खोजो परमेश्वर तुहाडे लई की चाह रहा। तुहाडे लई परमेश्वर दा प्लान किया, तुहानू किहड़ी स्पिरिट फॉलो करदी पई आ, ओहदे खिलाफ फाइट करो किसी पास्टर नूं छड्ड के। अच्छा एदा बाप भी बड़ी दारू पींदा सी, अच्छा भी पींदा। एदा बाप भी यही उम्र च मरिया, ये भी मर गया। स्पिरिट एदा बाप भी बड़ा खूबसूरत, ये भी बड़ा खूबसूरत था। जीन आ रहे ना, खूबसूरत आपे होना। अच्छा एदा बाप भी बड़ा बड़ा शिकारी, ये भी शिकारी आ, पर जवानी च मर गया, ये भी मर गया। कारण की? पाप। बाइबल लिखा जो तू पाप करेगा मैं तेरी उम्र को घटा दांगा। अब सुनने का वचन मजा आ रहा? दसो मैनू। जा रहा स्पिरिट के अंदर? जा रहा? अपने जोर नाल हालेलुया बोलो अगर स्पिरिट से जा रहा। मैं तानू मैं आज मैं दसना चाहना, तुसी किस भी सिचुएशन नाल क्यों नहीं लड़दे पे। तुहाडे कोल सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, तुहाडी जिहड़ी जुबान आ, सिर्फ तुहाडी जुबान ते परमेश्वर दा वचन होना चाहिए और परमेश्वर लई खुलनी चाहिए, परमेश्वर लई बंद होनी चाहिए और थैंक्स गिविंग इत्ते चाहिए यीशु दे। और अदर गल कोई ना होवे तां तुसी अज सफल रह सकदे हो, नहीं तो तुसी गिरे हो यीशु दे सामर्थी नाम च। हालेलुया। ताकत पढ़ ली ना। गलातियां दी 14 चैप्टर, गलातियां 14 ओदे विच एक लाइन लिखी हुई है। एक 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 ऐड तुहानू छुड़ाउण वास्ते काफी है। कहते यीशु मसीह ने व्यवस्था नूं अपने किल्ला, अपने हत्थां उत्ते किल्ला ना जड़ता
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗਿਆ ਔਰ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਲੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਿਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨਾ ਇਹਨੂੰ। हाँ ठीक है, परमेश्वर के वचन च लिखा कि उन्हें आज्ञा और विधियां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਕਰੂਸ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕੋਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਰਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ पर उस रीति ने जिदा दुष्ट आत्मा ना लैके आंदे उदे वापस चले जाते, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी यीशु ते विश्वास कर दिया, थड़थड़ाउंदियां कंबदियां, तुसीं भी करदे, कोई फर्क तां नहीं हैगा। उन्हां नूं पता जीव ते परमेश्वर दा पुत्र, तुहानूं भी पता, पर उहनूं खोजण दी जिम्मेवारी किहने लई आ? बपतिस्मा लैण दी जिम्मेवारी किहने लई आ? पाप कहंदा परमेश्वर दे भवन दे विच कौन रहूगा? परमेश्वर दे पवित्र तंबू दे विच कौन वास करूगा? परमेश्वर तुहानूं अपना तंबू बनाना चाहंदा कि तुसीं बुराई ना किन करोगे, कि तुसीं शैतान दे काम तां नहीं करोगे। दसो मैनूं परमेश्वर तुहाडे च अपना मंदिर बनाना चाहना। कहंदा जेड़ा शब्द खा के मुकरदा नहीं, चाहे हानी ओनूं उठानी पवे। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने केस नूं लभना ते पवित्र आत्मा दी आग दे नाल ते यीशु मसीह दे लहू दे द्वारा नूं तोड़ना यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। तुहानूं पता है 2 मंथ प्रभु ने मैनूं क्यों दसे? प्रभु ने आख्या इस एरिया दे कर्स टुटणगे यीशु दे सामर्थी नाम दे विच 2 महीनों दे। ब्रेक होणगे यीशु दे सामर्थी नाम दे विच, ब्रेक होणगे यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, थैंक्स करो परमेश्वर दा इन्हां वचनां दे लई, थैंक्स करो, थैंक्स।